रामगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक झोपड़े में केशव नाम का आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। केशव के घर के सामने एक आम का पेड़ था। उस पेड़ से बड़े ही रसीलेदार मीठे मीठे आम गिरते। केशव रोज सुबह उन आमों को लेकर बाजार में बेचने चला जाता। लोगों को केशव के आम बहुत पसंद आते। शाम तक आम की टोकरी खाली हो जाती और केशव पैसे लेकर घर वापस आ जाता। इस तरह केशव अपने घर का खर्च बड़े अच्छे से चला रहा था। एक दिन केशव पेड़ के नीचे आम लेने आया तो उसने देखा कि पेड़ में आम धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ये देखकर केशव बड़ा परेशान हो जाता है और बोला, अरे ये क्या, इस पेड़ से आम कहाँ गायब होते जा रहे हैं। लगता है कोई रात को आकर आम चुरा ले जाता है। दूसरे दिन भी यही हुआ। पेड़ से आम और भी कम हो गए थे। आज तो आम और भी कम हो गए। ये कौन कर रहा है? इस तरह तो पेड़ के सारे आम खत्म हो जाएंगे। फिर मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? एक काम करता हूँ, आज रात आकर इस पेड़ की निगरानी रखूंगा। फिर रात होते ही केशव पेड़ के सामने आया और अंधेरे में छिप गया। कुछ देर बाद केशव ने देखा कि एक सोने की गाय उसके घर में आती है और उसके आम खाने लगी। केशव उस गाय को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। अरे वाह, ये तो एक सोने की गाय है। अच्छा, तो ये मेरे आम खाती थी। मुझे तो लगा था कि कोई इंसान चोर होगा, पर ये तो एक जादुई गाय है। अब इसको कैसे समझाऊंगा? तभी गाय को केशव की आवाज़ सुनाई दे जाती है। केशव की आवाज़ सुन के गाय ने केशव की ओर देखा और बोली, अरे केशव, क्या बात है? ऐसे अंधेरे में क्यों बैठे हो? यहाँ आओ। केशव, क्या बात है? बहुत परेशान दिख रहे हो। अरे, तुम तो बोल भी सकती हो। हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई गाय हूँ। अब मुझे जल्दी से तुम्हारी परेशानी के बारे में बताओ। केशव ने गाय को सारी परेशानी बताई तो गाय बोली, माफ़ करना केशव, मुझे तुम्हारे आम इस तरह छिपकर नहीं खाने चाहिए थे। मेरी वजह से तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया, मगर मैं इस नुकसान की भरपाई ज़रूर करूँगी। अच्छा, वो कैसे? बताती हूँ, पहले आओ और मेरी पीठ पर बैठ जाओ। केशव के पीठ में बैठते ही गाय उसे अपने साथ उड़ा ले जाती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद गाय और केशव एक गांव में आ जाते हैं जहां सारी चीजें सोने की बनी हुई हैं। तभी गाय ने कहा, तुम इनमें से जितना चाहो उतना सोना ले जा सकते हो। केशव यह सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने सोने से भरा एक घड़ा उठाया और अपने घर चला आया। उसकी पत्नी इतना सारा सोना देखकर बहुत खुश हो गई और बोली, अरे बाप रे बाप, इतना सारा सोना, अब तो हम बहुत अमीर बन जाएंगे। ए जी, तुम्हें इतना सारा धन कहाँ से मिला जी? ये धन मुझे एक सोने की उड़ने वाली गाय ने दिया है। वो हमारे आम के पेड़ पर रोज़ आम खाने आया करती है। उसने मुझे कहा है कि वो रोज़ आम खाने आया करेगी और मुझे रोज़ सोने का घड़ा देगी। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने। थोड़े ही दिनों में केशव और उसकी पत्नी बहुत अमीर बन गई। उन्होंने एक आमों का बगीचा भी खरीद लिया। उसे देखकर केशव का दोस्त रामू वहां आता है और बोला, अरे भाई केशव, तुम इतने अमीर कैसे हो गए? क्या कोई 2 नंबर का धंधा करने लगे हो क्या? अरे नहीं भाई, मेरे घर पर रात को एक सोने की गाय आम खाने आती है। उसी ने मुझे इतना सारा धन दिया है। अच्छा, समझ गया, तो ये बात है। फिर जैसे ही रात होती है, रामू पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद गाय वहां आ जाती है और आम खाना शुरू कर देती है। गाय को देखकर रामू बोला,
जब ये आम खाकर वापस जाएगी तो मैं इसकी पूंछ पकड़कर इसके साथ चला जाऊंगा और वहां से बहुत सारा धन लेकर आऊंगा। जैसे ही गाय आम खाकर वापस जाने लगती है, रामू उसकी पूंछ पकड़ लेता है और उसके साथ उड़ता हुआ चला जाता है। कुछ देर बाद वह सोने के गांव में पहुंच जाती है। तभी गाय उसे पीछे मुड़ के देखती है और बोली, तुम यहाँ पर कैसे आए? तुम्हें भी धन चाहिए क्या? हाँ हाँ, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। मुझे इतना सारा धन दो कि मैं केशव से भी अमीर बन जाऊं। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। रामू गाय के पीछे पीछे चला जाता है। गाय उसे एक गुफा में ले जाती है और बोली, लो, वहाँ सामने जाकर जितना चाहो उतना धन ले लो। रामू जैसे ही धन लाने के लिए आगे बढ़ता है, वह एक सोने के दलदल में गिर जाता है और उसमें डूबने लग जाता है। अरे मुझे यहाँ से निकालो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें बहुत सारा धन चाहिए। तो लो, अब सोने में ही डूबे रहना। तुम्हारे पास जितना है उतने में ही खुश रहना सीखो। ज़्यादा लालच करने वालों के साथ ऐसा ही होता है।